क्या आप भी विचार करते हैं कि धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप्स में कड़वाहट क्यों बढ़ती जा रही है? अगर आपके दिमाग में यह विचार है तो आज की कहानी आपको प्रेरणा जरूर देगी। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। दो दोस्त थे, बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते पीते, सब कुछ एक साथ किया करते थे और बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन एक अंतर था उनमें, एक गरीब घराने का था और एक अमीर घराने का रहने वाला लड़का था। लेकिन इस डिफरेंस का उनकी मित्रता पे कोई असर नहीं पड़ता था। वो हमेशा खुश रहते थे कि एक दिन गरीब दोस्त के घर कुछ मेहमान आ गए और उसे बाजार से कुछ सामान जल्दी से लेकर आना था। तो उसने सोचा क्यों ना स्कूटर अपने अमीर दोस्त से ले लिया जाए, उसके पास स्कूटर तो है ही। और ये विचार आते ही वो भागा भागा अपने दोस्त के पास जाने लगा कि अचानक से उसके दिमाग में विचार आया, कहीं उसने मना कर दिया तो। फिर उसने सोचा, नहीं यार, मेरा दोस्त है, इतने सालों से हम दोस्त हैं, आज तक उससे कुछ मांगा नहीं, मुझे मना क्यों करेगा। ये विचार आते ही उसका विश्वास बढ़ गया और वो आगे बढ़ने लगा। और कि थोड़ी ही दूर पे उसके दिमाग में फिर से ख्याल आया कि अगर उसने बहाना बनाया तेल नहीं है तो मैं क्या करूंगा। फिर उसने सोचा, अगर तेल नहीं है, बोलेगा मेरा ही दोस्त है, मैं बोलूंगा स्कूटर तू बस दे दे, मैं अपने पैसे से तेल भरवा के तेरे को स्कूटर वापस शाम तक दे दूंगा। इससे उसका थोड़ा फिर से विश्वास बढ़ा, थोड़ा उत्साह बढ़ा और वो आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलते ही उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे कि अगर वो बहाने पे बहाने बनाते रहा तो, कि पंचर है, उसके पापा किसी को स्कूटर देने के लिए मना करते हैं, उसे भी कहीं बाहर जाना है, ऐसे ऐसे बहाने बनाने लग गया तो मैं क्या करूंगा। अब ये सारे सवाल जैसे उसके दिमाग में आए, वो गुस्सा होने लगा, वो गुस्से में आग बबूला होने लगा और इसी गुस्से में वो अपने दोस्त के दरवाजे पर पहुंच गया और पहुंचते ही घंटी बजाने लगा और सौभाग्यवश उसका दोस्त ही गेट खोलने आया। जैसे ही उसके दोस्त ने गेट खोला, अब ये गरीब दोस्त अपनी सारी भड़ास निकालना शुरू कर दिया कि तुम अमीर लोग ऐसे ही होते हो, मैं तो बस स्कूटर मांगने आया था, इतने सारे बहानों की क्या जरूरत थी, नहीं देना था डायरेक्ट बोल देते, पंचर है, ये है, वो है, हवा नहीं है, क्या क्या मतलब क्या है इसका। 5 मिनट तक अपनी सारी भड़ास निकालता रहा और उसके बाद चला गया। अभी अमीर दोस्त विचार करने लगा, मैंने किया क्या, कौन सा स्कूटर, कौन सा पंचर, कौन सा हवा नहीं है, ये क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, मनुष्य का मन ऐसा ही होता है, दिन भर चलता रहता है और चलता है तो ऐसा चलता है कि जो चीजें अस्तित्व में भी नहीं है उसको जन्म दे देता है, कि जिस सामने वाले व्यक्ति की कोई गलती ही नहीं है उसे कसूरवार ठहरा देता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर इस जीवन में आपको रिश्तों का सुख लेना है और अपने आसपास के लोगों को समझना है तो उनकी गलतियां दिखाने से पहले एक बार मिरर में खुद से जरूर पूछ लें, शायद आपकी रिलेशनशिप्स में घनिष्ठता बढ़ सकती है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ये दुनिया एक आईने की तरह है, आप अंदर से जैसे हैं ये दुनिया आपके लिए वैसी ही है। तो अगली बार किसी में कुछ कमियां दिखे तो उसे टोकने के बजाय, उसे समझाने के बजाय मिरर के सामने जाइए और खुद से सवाल जरूर पूछिएगा। आई गारंटी यू, आप अपने ऊपर स्माइल जरूर करेंगे, आप अपनी गलतियों को रियलाइज करके खुश जरूर होंगे और उसे सुधारने का आनंद उठाएंगे। इस कहानी की जरूरत जिस किसी को भी है उस तक ये कहानी जरूर 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 पहुंचाइए, क्योंकि रिलेशनशिप आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज। वी नरेट टू एक्टिवेट द पावर विद इन यू। नमस्ते, शब्बा खैर, बी इंस्पायर्ड एंड लेट्स इंस्पायर लाइफ माय फ्रेंड्स। मिलेंगे अगले वीडियो पॉडकास्ट में विद अ न्यू वीडियो विद सम न्यू वैल्यूज।